नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। काफी दिनों बाद, या बल्कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि शायद काफी साल बाद परसेंटेज पढ़ाने का मुझे वापस से सौभाग्य मिला है बेसिक लेवल से। यूट्यूब पे अब तक मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में क्लासेस ली है और लगभग करोड़ों घंटे की क्लासेस यूट्यूब पर आपको मेरी मिल जाएगी। लेकिन परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो ऑल टाइम फेवरेट है, सबको बड़ा पसंद आता है। कोई भी अगर मैथ्स की शुरुआत करना चाहता है तो दो चैप्टर से आप हमेशा शुरुआत करिए, परसेंटेज या अनुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन या प्रतिशत, किसी भी एक चैप्टर के साथ आप शुरू करिए। लेकिन सबसे पहले अगर कभी आपको मैथ्स पढ़ना है तो अनुपात, समानुपात और प्रतिशत, ये दो चैप्टर्स पढ़िए। उसके बाद अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर पढ़िए, बहुत अच्छे से चीजें आपसे बनेंगी। तो प्रतिशत को आज बहुत बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, या आप समझ लीजिए कि जीरो से भी नीचे अगर कुछ हो सकता है तो गड्ढा खोद कर माइनस के लेवल से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट इसको मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आपके साथ और आपके रेगुलरिटी की जरूरत है। साथ बनाए रखिएगा और रेगुलर क्लास अटेंड करिएगा रात 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे हमारी मुलाकात हुआ करेगी अगर आप चाहेंगे तो। बाकी नंबर सिस्टम देखो, एडवांस अगर पढ़ना है तो दोनों चीजों के नियम है। अगर अरिथमेटिक पढ़ना है तो शास्त्रों के अनुसार अनुपात और प्रतिशत में से कुछ भी पहले पढ़ो, लेकिन ये दोनों पहले पढ़ो। नंबर सिस्टम पढ़ना है तो शास्त्रों के हिसाब से नंबर सिस्टम, मतलब एडवांस की शुरुआत करना है तो नंबर सिस्टम के साथ होती है। वो भी मैं आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहें, वो भी अपन करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरुआत। आपको पता है हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी क्लास के खत्म होते ही। तो टेलीग्राम पर द विनर्स इंस्टीट्यूट नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, चैनल मिलेगी, ज्वाइन करिए। 3.25 लाख से ज्यादा लोग इस पर जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हो। क्लास खत्म होते ही सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। और विनर्स के टोटल 8 चैनल्स हैं, सभी को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। कुछ दिनों पहले हमने एसएससी की चैनल स्टार्ट करी थी और इस पे आज 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बाकी अपनी विनर्स की चैनल 2 मिलियन, ये मैथ्स की स्पेशल चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, सब पर कुछ ना कुछ खास हर दिन मिलता है। सभी चैनल्स के साथ आप जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है जी। और इंतजार समाप्त हो चुका है मैथ्स की। हिंदी मीडियम की बुक ने तो धूम मचाई है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बुक भी उपलब्ध है और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आ चुकी है। तो आप इन दोनों किताबों को भी खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैथ्स अगर आपको मेरा चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र किताब है जिसमें कोई लॉन्ग मेथड और फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट के साथ, लॉजिकल अप्रोच के साथ आपको सारा चीज मिलेगा। तो आइए प्रचार और प्रसार खत्म करते हैं और प्रतिशत को शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। जो मैं चीजें आपसे कहूं वो चीज आप मेरे साथ में थोड़ा लिखते जाना। ये एक परसेंटेज का चार्ट है जिसके साथ हमेशा चैप्टर की शुरुआत की जाती है और ये आप सबको पता होना चाहिए। अगर आप नए हैं, आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो याद कर लो। प्रतिशत हो गया, प्रतिशत के बाद आप ले लीजिए अनुपात, अनुपात के बाद ले लो मिश्रण, मिश्रण के बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, नल टंकी, औसत, मिश्रण। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पे आपको इसकी जरूरत ना पड़े। आपसे हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इनके बिना मैथ्स आप समझ लीजिए अधूरा है। याद करना ही करना पड़ेगा और इसके बाद आपके प्रश्न देखिएगा आप कितने आसान हो जाएंगे। मैं आज आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में आए हुए हैं और आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपसे चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से बनेंगी। ठीक है, लाइक कर सकते हो और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर सकते हो। बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति, आप आ गए हो, आप तो पढ़ाई करो, है ना। तो अब सब लोग टिके रहेंगे जब तक आप लोग का मन लगा रहेगा। उतने घंटे हमारी क्लास चलेगी, मिनिमम 1 घंटे, बाकी आपके मन लगने तक, है ना। टाइप वाइज में कराऊंगा। कल मैं फिर से 8:30 बजे आऊंगा, इसी का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे से प्रतिशत में आपको कराऊंगा। हाल ही में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम टाइप वाइज करेंगे और लेवल वाइज हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। जिस तरीके से ऐप पर आप पढ़ते हो मेरे से, उसी तरीके से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए, आपको पता है कि प्रतिशत में हर चीज को हम 100% की नजर से देखते हैं, है ना। यानी मैथ्स पढ़ना है, प्रतिशत देखना है तो आपका चश्मा जो है 100 नंबर का
होगा। हर चीज आपको क्या दिखाई देनी चाहिए, हर चीज आपको 100 नंबर दिखाई देनी चाहिए, है ना। लेकिन हर चीज अगर 100% है और किसी चीज के अगर हम भाग करें, मान लीजिए हम किसी चीज को दो भागों में बांटना चाहते हैं, तो आपको पता है हर भाग कितना कहलाएगा, हर भाग 50-50% कहलाएगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि किसी चीज को अगर दो भागों में बांटोगे तो हर भाग कितना होगा, 50%। अगर किसी चीज के आपने 3 हिस्से करे तो हर हिस्सा 33.33% या 33 1/3% कहलाएगा। यह हमेशा याद रख लेना। इसीलिए कभी आपको मिले इस 1/3 का मतलब क्या है, किसी चीज के आपने 3 बराबर हिस्से करे हैं, यही यहां पे इसका मतलब है। किसी चीज के 4 हिस्से करोगे 25%, 5 हिस्से करोगे 20%, 6 हिस्से करोगे 16 सही 2/3%, 7 हिस्से करोगे 14 सही 2/7, 8 का मतलब 12.5, 9 का मतलब 11 1/9, 10 का मतलब 10, 11 का मतलब 9 1 11, 12 का मतलब 8 से 1/3, 16 का मतलब यहां पे 13 14 15 भी आप ले सकते हो, 16 का मतलब 6 से 1/4, 20 का मतलब 5, 25 का मतलब 4, 3/8 मतलब 37। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगी। जैसे कभी हम बीमार पड़ते हैं, है ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है, सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको ये दवाई लेनी है। तो मैं आपको एक बहुत प्यारा नियम बता रहा हूं, रटो मत। आप अपनी कॉपी में एक कोरा पेज लेना, उसमें ये सारी चीजें लिखना और सुबह दोपहर शाम 3 बार बस इसको पढ़ लेना, 2 या 3 दिन तक, है ना। जब तक आपकी तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक इसको याद करते रहना। 2 दिन या 3 दिन आपको ये सब याद हो जाएगा। और अगर आपने याद कर लिया तो आप बहुत हल्का महसूस करोगे मैथ्स में। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, हमने कहा कि 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है जी। देखो, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, और अगर किसी चीज को मैं 6 भागों में बांटना चाहता हूं तो आओ मेरे साथ सॉल्व करो। 6 का भाग दो, 6 से एक बार गया, बचा 4 जीरो, 6 और 6 36, शेषफल बचा 4/6। क्या 4/6 को काटा जा सकता है, 2 से कट जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ कि अगर किसी चीज को 6 भागों में बांटोगे तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा, 16 सही 2/3% कहलाएगा। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी का हम उल्टा कर सकते हैं। देखो, 16 सही 2/3 का उल्टा करना, जरा हल करो। 16 का 3 गुना 48, 48 में 2 जोड़ा 50, बटे में आ गया 3 और प्रतिशत का आ गया 100। क्या मैं इसे 50/300 लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे हां। और क्या इसको हम 1/6 लिख सकते हैं, तो देखो आपने इसको हल करा, प्रतिशत का 100 लगाया, 50/600 जिसको बोलेंगे 1/6। तो 1/6 से बनता है 16 2/3, 16 2/3 से बनता है 1/6। बहुत बेसिक बात है भाई। मैंने कहा कि 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। तो आपके मन में आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों, तो आप बोलोगे कि सर हर चीज होती है 100% और उसको 9 भागों में बांटेंगे, 9 का भाग एक बार दिया, बचा 1 जीरो, फिर एक बार दिया, 1/9 बच गया। इसी का आप उल्टा कर लो, 11 गुणा 9 99 और एक 100/9, 99 और एक कितना हो गया 100/9, प्रतिशत का लग गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आंसर कितना आ गया। किसी को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो बता सकता है, किसी भी देवी किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ, इसके बाद फिर काम चालू होने वाला है, ठीक है। और ये चीज आप प्रैक्टिस से सीखोगे। अगर आप नए हो, जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सही जगह सही व्यक्ति से जुड़ चुके हो, पढ़ रहे हो, पहला ध्यान रखना घबराया मत करो, है ना। आप जब शुरुआत करते हो कई चीजें भूलते हैं, कई चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, कई चीजें ऊपर से जाती है, घबराना नहीं है। जब आप कोई काम पहली बार करोगे, नया नया सीखोगे, तो शुरुआत में दिक्कत आती है। पहली बार जब आपने साइकिल चलाई थी, आप एक बार में अच्छी चलाना नहीं सीखे, आप खूब गिरे पड़े हो, खूब हाथ पैर तोड़े हैं, खूब चोट खाई है, तब जाके आज दोनों हाथ छोड़ के साइकिल पे खड़े होके साइकिल चलाते हो। पर क्या पहले दिन चलाते थे, ऐसा नहीं चलाते थे, लेकिन आज तो आप धूम मचा देते हो। तो प्रैक्टिस, सीखो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, आप हर चीज बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है मेरी आदत टाइप वाइज पढ़ाने की है, तो टाइप नंबर 1 आपके सामने है, देखो इसको जरा। बहुत ही आसान प्रश्नों के साथ शुरू कर रहा हूं, और अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो इसमें पेन मत चलाना यार, इसमें पेन चलाना
दंडनीय अपराध होगा, पेन मत चलाना। आंसर बोलो आप तो। ठीक है अंकिता जी, इससे भी ज्यादा बेसिक बताया है, आप पढ़ो तो एक बार। ठीक है देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये इतना आसान प्रश्न है कि परीक्षा में भी नहीं आएगा, लेकिन सुन लो। अगर आपसे मैं कहूं कि इसको बिना पेन चलाए करना है तो मेरी बात सुनना। किसी संख्या का 20% 600 है। 600 का 20% नहीं निकालना है। कई सारे नए बच्चे जो नौ सिखिए होते हैं वो क्या करते हैं, 600 का 20% निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किसी संख्या का 20% निकालने जाओगे तो 600 आएगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। किसी संख्या का 20% निकालने जाओगे तो 600 आएगा। तो उस संख्या का 25% का 33/1/3। मुझे एक बात बताओ, 25% का मतलब होता है 1/4, ये आपके मन में चल सकता है। 33/1/3 का मतलब होता है 1/3। और अगर इन दोनों का गुणा होगा तो क्या बनेगा भैया, 12 बनेगा। तो बात सुनना, आप क्योंकि आप नए हैं इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं, फिर मैं आपको बिना लिखे भी बताऊंगा कैसे करना है। आंसर शायद आपका इसका 250 आ भी रहा होगा, सभी लोगों का यही आ रहा है 250। वेल डन। समझना मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या कहा, किसी नंबर का 20% 600 है, तो 600 अगर 20% है तो 100% कितना। मैंने क्या कहा, प्रतिशत यानी चश्मे का नंबर 100। हर चीज आप 100 के नजर से देखोगे। 20% 600 है तो 100% कितना, यह आ जाएगा आपका 3000। अगर आपसे पूछा जाता कि वो संख्या क्या है तो आपका आंसर कितना आता, 3000। लेकिन इस संख्या का इस संख्या का 25% का 33 सही 1/3% बताइए क्या होगा। 25% का मतलब 1/4, 33 1/3 का मतलब 1/3। 3 से कट गया 1000 बार और 4 से कट गया 250 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा जी, 250 आ जाएगा। बताओ कोनो दिक्कत परेशानी। ठीक है, अब अगर प्रैक्टिस है, ये तो मैंने उन लोगों के लिए करके बताया जो पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपने ये चैप्टर अगर आपने पहले कभी भी पढ़ा है तो ये सवाल बिना पेन उठाए आपसे होना चाहिए था। ये चीज आप मन में कर सकते थे। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूंगा तो ये 600 गुणा 5 3000 बन जाएगा। 25% और 33 1/3 यानी 12 का भाग देना है, तो कुल मिलाकर 3000 में 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। आंसर कितना आ जाएगा आपका 250। बिना पेन चलाए कर सकते थे, और नहीं चला सकते तो हमने आपको करके बता दिया है। बताओ बात समझ में आई सभी को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो ये आसान सवाल था। मैं आपको दोनों प्रकार के प्रश्न कराऊंगा, कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में रियल में आए हुए हैं और कुछ जो मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा। बेसिक और आए हुए प्रश्न, सभी चीजों का बैलेंस बना के हम चलेंगे, है ना। तो अगला सवाल आपके सामने है, पढ़िए इसको ध्यान से। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया, उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। देखो हमने किसी बच्चे से कहा कि बेटा बात मान लो हमारी, 9/2 से गुणा कर दो, लेकिन उसने कहा नहीं सर हम तो हमारा दिमाग लगाएंगे, आप जो बोलोगे सर हम तो उसका उल्टा ही करेंगे। आपने बोला 9/2 से गुणा करो, सर हम तो आप जो बोलोगे उसका गुणा करेंगे, उल्टा करेंगे। तो सर हमने 9/2 से गुणा कर दिया, तो आंसर तो गलत आएगा, दिखती बात है। तो आपसे यह पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की गलती उस सज्जन ने करी है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक्स, जिससे करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है, और दूसरा तरीका होता है लॉजिकल, जिससे ही करना है ना। तो सुनिए, आप कोई संख्या यहां पे मान लो, ऐसी कोई संख्या सोचो जिससे अपना काम बन जाए, और संख्या सोचने का तरीका होता है नीचे वाली संख्याओं को देखकर, है ना। ऐसी संख्या सोचो जो 2 और 9 से कट जाए, जिसमें 2 का भी भाग जाए 9 का भी भाग जाए, कुल मिला के मैं आपसे एलसीएम बोल रहा हूं। तो 2 और 9 का एलसीएम क्या होता है जी, 18।
आप कोई भी संख्या मान लो जिसमें 2 और 9 का भाग जाए, चाहे 18 ले लो, 36 ले लो, 54 ले लो, 90 ले लो, चाहे जो ले लो, आंसर सेम आएगा। आंसर कभी अलग नहीं आ सकता। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि 18 को 9/2 से गुणा करना, आपने दिमाग लगाया, आपने 2/9 कर दिया। तो सही जो आंसर आना चाहिए था वो 81 आना चाहिए था, लेकिन आप तो 4 लाके बैठे हो। आंसर आना चाहिए था 81, लेकिन आंसर कितना आ गया? 4। गलती हो गई है ना। अब मुझे बताओ कि आपने कितने की गलती करी भैया। आंसर आना चाहिए था 81, ये सही वाला आंसर है, और तुम क्या लाके बैठे हो? तुम 4 लाके बैठे हो। अब यहां पे सीखना नए बच्चे कि यहां क्या करते हैं। हम पहले देखते हैं कि सर हमने कितना ज्यादा अंतर ले आए, हमने कितने की गलती करी। तो 81 में से 4 घटाओ, भैया तुमने 77 नंबर कम लाए हो, है ना। और कभी भी कोई चीज कैलकुलेट करनी हो तो हम सही के हिसाब से देखते हैं कि हमने 81 लाना था लेकिन 77 नंबर कम लाए। तो 77 81 का कितना परसेंटेज है, इसके आगे आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार इतने छोटे आंसर आ ही नहीं सकते। एकमात्र आंसर आएगा और वो है 95%, 95%। समझ में आया? दिमाग ही मत लगाओ। अरे यार सोचो, ऊपर मैं एक बार के लिए मैं बोलता हूं कि चलो ऊपर 77 है, नीचे इसको थोड़ी देर के लिए तुम 80 मान लो। दिख रहा है ना, 0 से 0 कटेगा, 770/8 है, 8 इंटू 9 72 है, बचेगा 5, 0 8 6 48। मतलब ये लगभग, अगर मैंने 81 को 80 भी मान लिया तो 96 आ रहा है। 81 मानूंगा तो थोड़ा सा कम आएगा, तो 96 के पास एकमात्र ऑप्शन है। ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो संभव ही नहीं है कि आ जाएं। तो एकमात्र जो आंसर पॉसिबल है दैट इज 95%। हल करने लायक सवाल नहीं था ये। आखिरी में आपको कैलकुलेशन नहीं करना था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हां या ना? बोलो जल्दी से। हम्म। देखो, जो बात कर रहा है उन्हें आप बातें करने दो, आप पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, चिंता मत करो। 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, एक YouTube पे ज्ञान ढूंढते हैं और एक YouTube पे मनोरंजन ढूंढते हैं। जिसको जो ढूंढना है उसको वो ढूंढने दो। जो ढूंढोगे उसका आप सेवन करोगे और वैसा ही कल आपको फल मिलेगा, है ना। तो ज्ञान वाले ज्ञान का आनंद उठाओ, मनोरंजन वाले मनोरंजन करो। कुछ लोग तो हालचाल पूछते रहते हैं, तुम कहां से, मैं यहां से, है ना, और वो पूरा दोस्ती यारी हो जाती है उनकी। तो उनको उनका काम करने दो, आप फुल स्क्रीन करो। मेरी सलाह मानो, कभी भी यूट्यूब पे आप पढ़ते हो, अगर वास्तव में सिलेक्शन चाहिए, आप यूट्यूब पे पढ़ें, ऐप पे पढ़ें, चाहे कहीं पढ़ें, कमेंट कभी नहीं पढ़ा करो। कमेंट ज्यादा करा भी मत करो और फुल स्क्रीन पे पढ़ा करो। आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, आपका पूरा ध्यान टीचर की बात पे रहेगा और आपको समझ में ज्यादा आएगा और आपको मजा आएगा। जितना कमेंट पढ़ोगे आप अपने दिमाग में कचरा भरोगे। भाई आप किसी भी एक तरफ ध्यान दे पाओगे ना, या तो आप टीचर की बात को सुन पाओगे या कमेंट पे ध्यान दे पाओगे। पढ़ने वाले कमेंट नहीं पढ़ते हैं, वो टीचर को पढ़ते हैं। और मनोरंजन वाले टीचर को बोलते हैं तुम तो जाओ सर बाजू में, हम तो कमेंट करने आए हैं, मजे लेने आए। उनको उनका काम करने दो, तुम क्यों बिगड़ते हो उनके चक्कर में? ठीक है। अच्छा अच्छा, विनर्स की ऐप पे कोर्स ले लिया है आपने, चलो बढ़िया है, सब मिल जाएगा आपको वहां पे। देखो भैया, 2 धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है। x का 9.5%, y के 16.5 के बराबर है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखो, आपसे बोला है 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है जी, जिनका अंतर 350 है। इसको लिख के छोड़ दो, बाद में देखेंगे। x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है। बोलो हाँ या ना। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे देखो। परसेंट से परसेंट गया, दशमलव से दशमलव गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक। तो x को वहीं रहने दो। देखो बराबर में तिर्यक गुणा होता है ना, तो y नीचे आ जाएगा। 165 को वहीं रहने दो
और 95 को नीचे ले जाओ, दशमलव से दशमलव, प्रतिशत से प्रतिशत गया। क्या ये और कट सकते हैं? 5 से कटेगा 33 बार, 5 से कटेगा 19 बार। तो x इतना है और y इतना है। ये क्या है? ये x और y का अंतर है, डिफरेंस है। अगर ये अंतर है तो इनमें अंतर कितने का भैया? 33 में से अगर आपने 19 घटा दिया तो अंतर आएगा आपका कितना? 14 का। तो 14 का अंतर है, 33 में से 19 गया, जबकि रियल का अंतर कितना है? 350। 350 अगर 14 है तो क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का योग बताओ। इनको जोड़ो जरा, 9 और 3 12, 3 4 और 1 5, तो 52 बराबर कितना? इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? 7 से उड़ा दो, 7 से दोनों को उड़ाया, 7 दूनी 14 और 5, 2 से चाहो तो इसको या चाहो इसको उड़ा दो, तो 26 पंजे 130 यानी 1300 आंसर आएगा। मैं बीच बीच में आपको मैथ्स अच्छा बनाने की कुछ टिप्स भी दूंगा। अगर आप किसी कारण से किसी भी जगह नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई कोर्स नहीं ले पा रहे हो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, करना शुरू कर देना, आपको फायदा मिलेगा। आप मैथ्स अच्छा करते चलोगे। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा अभी बीच बीच में। पहली चीज मैं बता चुका हूं, किसी को भी मैथ्स अगर शुरू करना है तो प्रतिशत और अनुपात 2 चैप्टर सबसे पहले पढ़ो। मैं अभी प्रतिशत आपको पढ़ा रहा हूं, आप चाहोगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन बोलोगे उतने दिन प्रतिशत पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर अनुपात पढ़ाऊंगा। ये दोनों पढ़ाने के बाद ही कुछ और पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो दोनों चैप्टर्स अपन सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक से एडवांस तक। बताओ भैया, समझ में आया? 165 यही रहेगा, 95 नीचे, 5 से कट गए दोनों, अंतर है तो इनका अंतर 14, तो 14 अंतर है, रियल में अंतर 350 है। तो आपसे बोला योग, तो इन दोनों को आपने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो 52 बराबर कितना? आंसर आएगा 1300, 1300। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, आगे बढ़ो। इसको देख लो जल्दी से। और एक ऐलान मैं आपको पहले भी कर चुका हूं कि मैं मैथ्स के जितने भी अध्याय आते हैं, मैंने सिलेबस के और सबके वीडियो बना दिए, आपने देख लिए होंगे। मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स आते हैं, 14 15 जितने भी, मान लो थोड़ी देर के लिए कि 15 चैप्टर्स हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज, अभी थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देने दो मुझे थोड़े दिन, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज पिछले साल के सारे प्रश्न टॉपिक वाइज आपको मैं करवाऊंगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल और रियल प्रूफ के साथ हर चैप्टर का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे आपको कराऊंगा, आए हुए सारे प्रश्न। तो वो वचन दिया है, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, और बाकी विषयों के टीचर्स को भी मैं लगाऊंगा, है ना। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, हर विषय के आपको टॉपिक वाइज प्रश्न पूरी विनर्स की टीम करवाने वाली है, और सब बेहतरीन तरीके से करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, बहुत चीजें। इसलिए 2-3 चैनल कम से कम आप सब्सक्राइब करें, एक तो ये, दूसरा एसएससी वाला चैनल, और तीसरा अपना मैथ्स वाला चैनल, और सब भी कर लोगे तो लगना तो कुछ नहीं है उसमें भी। चलो, जिन्होंने अभी लाइक के बटन का प्रयोग नहीं करा है वो कर सकते हैं। और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना, है ना। अभी नहीं, अभी तो पढ़ो। हाँ जी, ये देखो आया हुआ सवाल है, 3 दिसंबर 2021 दूसरी शिफ्ट का। ए का 15%, बी के 45% के बराबर है। ए का 15%, बी के 45% के बराबर है। अब अगर आपने पिछला सवाल अच्छे से सीखा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो आपका लेवल यह होना चाहिए कि आपको यह लिखते आना चाहिए कि सर ए और बी का अनुपात 3:1 बनेगा। अगर आपने यह डायरेक्ट लिखना सीख लिया, मतलब आपने जीवन में कुछ बेहतरीन काम करा, है ना। ये लेवल होना चाहिए। वैसे तो ये भी नहीं लिखना चाहिए आपको, इतनी प्रैक्टिस करो कि ए का 15 बी के 45 के बराबर है, यानी ए 45 बी 15 माना जाएगा। 15 तिया 15 एकम 3:1। लेकिन कई लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा, तो मैं हल करके फिलहाल बता रहा हूं। लेकिन भीड़ से अलग होना है। 60-70 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, आपको पता है। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो पेन कम चलाना है, दिमाग अपने आप चलेगा, है ना। तो परसेंट से परसेंट गया, 45 वहीं रहेगा, 15 नीचे चला जाएगा, 15 एकम 15 तिया। तो भैया ए और बी का अनुपात कितना आएगा? 3:1 आएगा।
ये चीज आपको डायरेक्ट लिखते आनी चाहिए। आगे सुनना मेरी बात। a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है? a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है? मुझे बताओ कि a कितना है, तो हम कहेंगे 3, है ना। a जो है वो a माइनस बी का कितना प्रतिशत है, बस ये भाषा ही जान ले लेती है, समझ ही नहीं आता कब क्या ऊपर रखना है, कब क्या नीचे रखना है, और ये चीज आपको प्रैक्टिस से समझ में आती है ना। जब जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं, सारी चीजें समझ में आने लगती है ना। तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत a है, यानी a ऊपर आएगा, a कितना है भैया? 3 है। a माइनस बी, a में से b घटा दो, कितना परसेंट है? तो 3/2, 300 का आधा 150%। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 150%। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। हाँ, क्लास अपनी डेली रात 8:30 बजे चलती है। आप रोज पधारिए और हर चैप्टर को बढ़िया तरीके से सीखेंगे। और आपने कितना ही पढ़ा है, आप हर दिन नया सीख कर जाएंगे। अनुपात को उल्टा क्यों करा? ये इसके कारण, बराबर के कारण। क्या होता है? a के बटे में b, 45 के बटे में 15, तो एक्चुअल में a के सामने 45 और b के सामने 15 चला जाता है। आइंदा कभी क्वेश्चन करो तो आप समझ लो, a के साथ 15 है ना, तो a 15 के साथ नहीं है, a के साथ कौन है? 45 है। b के साथ 15 है, तो ये आप दिमाग में कर सकते हो कि 15 तिया 15 एकम, 3:1। ये आगे से ध्यान रखना। a माइनस बी, a का कितना परसेंट है? a की वैल्यू 3, a में से b गया 2 गुणा 100, आंसर 150। चलिए, तो ये तो मैंने कुछ आपको नन्हे मुन्ने सवाल बताए। अब आते हैं टाइप नंबर 2, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम बोलते हैं कमी वृद्धि वाले सवाल। कौन से वाले सवाल भैया? कमी वृद्धि। कमी को बोलते हैं डिक्रीज और वृद्धि को बोलते हैं इंक्रीज। तो कमी वृद्धि वाले कुछ गजब के सवाल अब हम करेंगे। पहले बेसिक बताऊंगा मैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। आ गया? मजा आ रहा है? अच्छा महसूस कर रहे हो? सुनो आगे। किसी राशि को यदि 20% और 25% बढ़ाया जाए, मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने आज की क्लास की शुरुआत में बताया था, मैं एक बार एक झलक दिखा रहा हूं, ये सब मैंने आपको बताया था कि 20%, है ना, यहां तो खैर 1/20 लिखा है, 1/25 लिखा है। ये देखो, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। अब देखना इनका यूज क्या है, अब आपको समझ में आएगा, है ना। पहले हम क्या सीखेंगे? पहले हम सीखेंगे कंसेप्ट। देखो क्या क्या बोला इन्होंने। 20% का मतलब हमें पता है 1/5, और अगर निकालते ना भी आए ना, तो यार 20 में 100 का भाग दे देना, 1/5 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 मतलब 25/100 क्या होता है? 1/4। अब ध्यान से सुनना, अगर कभी वृद्धि है तो जुड़ेगा, कमी है तो माइनस होगा। वृद्धि है तो जुड़ेगा, कमी है तो माइनस होगा। फिलहाल दोनों में क्या बोला है कि आपने बढ़ाया, बढ़ाया यानी वृद्धि करी, वृद्धि करी यानी क्या करा? प्लस किया। तो बात समझना, हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं कि हमारी संख्या पहले क्या थी, एक तरफ ये लिखो, और हमारी संख्या अब क्या बन गई ये लिखो। नीचे जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, आपको नीचे जो दिया है आप उसे संख्या मानते हो, आप उसे नंबर मानते हो, और ऊपर जो होता है उसे आप कमी या वृद्धि बोलते हो। कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस। समझ में आ रही है बात? देखो, मुझे बताओ, संख्या 5 थी, वृद्धि हो गई, तो 5 पर 1 की वृद्धि हुई, 5 में 1 जुड़ा, आपकी संख्या क्या बन गई भैया? 6 बन गई। फिर 25% की वृद्धि करी, 4 थी, 4 में 1 जुड़ गया, तो आपकी संख्या क्या बन गई? 5 बन गई। समझ में आया? 5 पर 1 की वृद्धि, 4 पर 1 की वृद्धि। और ये सवाल बेसिक समझाना इसलिए आसान करा रहा हूं, अभी ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि धुआं निकलेगा हर तरफ से, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा। अभी रुकना जरा, बस एक सवाल और देख लेना। कभी संख्या अगर कट सकती है तो काट। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, 2 चीजें हम कर सकते हैं। एक्चुअल में इनका किया जाता है गुणा, 5 और 4 का गुणा करोगे 20,
6 और 5 का गुणा करोगे 30, 0 से 0 गया, यानी आपकी संख्या 2 से 3 बन गई। आपकी संख्या 2 थी जो क्या हो गई, 3 हो गई। तो 2 से 3 हो गई, 1 की वृद्धि 2 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 50% की वृद्धि हुई। एक तरीका तो यह हुआ। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अगर कभी संख्या आपस में कट जाए, देखो 5 से 5 कट रहा है, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अभी आगे और आएगा, है ना जी। तो अब हमने क्या कहा कि हमारी संख्या 2 से 3 हो गई, संख्या 2 थी अब 3 हो गई, 1 की वृद्धि हुई ना, 2 से 3 बड़ा नंबर है, बढ़ गया, वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ भैया, यहां इंक्रीमेंट हुआ 1 का, अंतर कितने का, 1 का। और हमेशा पहले जो होता है उसको नीचे रखते हैं, क्योंकि वृद्धि 2 पर हुई है, तो 2 का कितना परसेंट है, आंसर आएगा 50%। शायद आप भावनाएं समझ गए होंगे। क्या आपको भावनाएं समझ में आई? हम्म। बताओ भैया, कोनो दिक्कत? आया मजा? 5 पर 1 की वृद्धि 6, 4 पर 1 की वृद्धि 5, 5 से 5 गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपकी संख्या 2 हुआ करती थी जो 3 बन गई, 1 की वृद्धि हो गई 2 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 50% की वृद्धि। एक सवाल और करते हैं फिर बात करेंगे आपसे, एक सवाल और करेंगे। पहले 15% की कमी, फिर 20% की कमी करके बताओ। मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, बहुत ही आसान लड्डू सवाल है, करके बताओ। हाँ, ओके। इसमें हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज गुणा, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। कोई बोल रहा है सर कंसेप्ट वाइज कब कराओगे? प्रभु आपके चरण कहां हैं, उनको आप इंदौर में छोड़ जाओ। हम आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे कि ऐसे भी लोग हुए, कभी हुए हैं। ठीक है, बेसिक से तुम्हें बता रहे हैं, टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, तो भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो आप महान हैं, ठीक है। 15% ना निकालते आए तो 15/100, 5 तिया 15, 5 से कट गया 20 बार, तो 15% का भिन्न में मान कितना आ गया, 3/20। कोई बड़ी बात नहीं थी निकालना। 20% का मतलब क्या होता है जी, 20% का मतलब होता है 1/5। बोलो आया ना? ठीक है, ध्यान से सुनना बात में क्या बोल रहा हूं आपसे। देखो दोनों कमी है, मैंने क्या कहा, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। कमी हुई तो आपकी संख्या पहले क्या थी और आपकी संख्या अब क्या है। तो हमारी संख्या पहले थी 20 और उस पे कमी हो गई 3 की, तो आपकी संख्या बन गई 17। 20 में से 3 गया, फिर आपकी संख्या में 5 में से 1 की कमी हुई, तो 5 में से 1 गया 4। क्या बात समझ में आई? 20 में से 3 गया, 5 में से 1 गया, क्योंकि कमी हुई। वृद्धि होता तो जुड़ता, कमी है तो घटेगा, है ना। अच्छा, कुछ काटा पीटी मत करो, आप तो नॉर्मल सॉल्व करो। ये 100 था और 17 इंटू 4 68 हो गया। आपकी संख्या पहले के जमाने में 100 थी जो अब के जमाने में 68 हो गई, तो हम कहेंगे कि सर यहां 32 की कमी आ गई। 100 से 68 कम हो गया ना, 32 का अंतर है, 100 में से 68 गया। और मैंने क्या बोला, जो पहले उससे कंपेयर करना, तो 32 की कमी आई 100 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी संख्या में 32% की कमी आई। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी, 32% डिक्रीज्ड। अब शायद समझ में आ गया होगा। बोलो, बात क्लियर है? अब भैया तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो जरा। अब ये आपका रियल का परीक्षा का आया हुआ सवाल। अभी हर प्रकार के सवाल कराऊंगा मैं आपको, चिंता मत करना। भरोसा आपने किया है तो बस आप भरोसे के साथ पढ़ते चलो। ना मजा आए तो फिर आप बोलना, और ना सीखो, ना आपको लगने लगे कि यार मैथ्स हमसे कैसे बनने लगा, गारंटी के साथ
इलाज किया जाता है मैथ्स का। यहां पे पढ़ो सवाल को अच्छे से। हम्म। और अगर आपको अच्छे से सीखना है, रोज रात 8:30 बजे आइए, टाइम से आइए, लेट मत आओ। 5 मिनट भी आप लेट आए, शुरुआत की चीज अगर छूट गई तो फिर बस दीवार में माथा ही ठोकना है फिर अपने को। इसलिए टाइम पे आया करो। देखो, रवीना अपनी मासिक आय का 16 से ही 2/3% बचाती है। ये पिछले सवाल से हटके है, पहले कमी वृद्धि सब गया, अब क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना। रवीना अपनी मासिक आय का 16 से ही 2/3% बचाती है। 16 से ही 2/3% का मतलब क्या हुआ भाई साहब? 1/6। अब ये ऐसे सवाल होते हैं कि यहां पे कुछ मानना पड़ता है, कुछ एज्यूम करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो आप यहां पे कुछ मानिए। क्या मानोगे मैं फिर बता रहा हूं। पहले और बाद को मानो। आप मानिए कि पहले उसकी इनकम कुछ थी, ऐसी संख्या मानो जो 6 से कटे। तो आप क्या मानो कि उसकी आय का 16 से ही 2/3% बचाती है। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, आय को यहां लिखो, आय, और बचत यहां आ जाएगी, और व्यय भी है। तीनों चीजें लिख लेते हैं। आय यानी इनकम, व्यय सॉरी बचत को इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग्स, और व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर। सुनना बात ध्यान से। मैंने बोला ऐसी संख्या मानो जिसका 16 से ही 2/3% निकाला जा सके, यानी 1/6 का भाग चला जाए। तो माना उसकी इनकम क्या है भैया? 600 है। 600 का 1/6 बचाती है, यानी कितना बचाती है? 100। 600 में से 100 बचाती है तो वो खर्चा कितना कर देती है? 500 कर देती है। और जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि आय का मतलब क्या होता है? व्यय धन बचत। पूरे मैथ्स का एक नियम है, जब भी कभी आय की बात आएगी तो आय का मतलब व्यय धन बचत। कितना खर्चा करा, कितना बचाया, दोनों जुड़ जाएं तो आय बन जाती है। तो हमने 600 अपने मन से माना कि माना वो 600 कमाती है। आप 60 ले लो, 6000 ले लो, कुछ भी ले लो, 6 से कटना चाहिए, बस बात इतनी सी है। तो 600 का 1/6 बचत है, यानी 100 बचत है, 500 खर्चा है। आगे पढ़ो। आय समान रहती है, यानी अभी भी वो 600 ही कमा रही है, लेकिन उसने क्या करा? उसका मासिक व्यय 10% बढ़ गया, खर्चा और 10% बढ़ गया। 500 का 10% होता है 50। 500 का 10% कितना होता है? 50। तो पहले 500 खर्चा था, अब 550 हो गया, है ना? तो अब मुझे बताओ कि अब बचत कितनी हुई? 50 ही हुई। देखो यार, बड़ी आसान बात है। पहले वो 500 रुपए खर्चा करती थी, अब 10% और ज्यादा खर्च करने लगी, यानी अब 550 खर्चा करने लगी। तो पहले 100 बचाती थी, अब 50 बचा रही है। ये पहले की बात है, ये अब की बात है। और अब महीने में 1275 बचाती है। 1275 बचाती है, जबकि रियल में 50 बचा रही है। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो मासिक आय के लिए 500 का गुणा करना पड़ेगा। तो 500 बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, 600 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आय हमने 600 मानी थी। 50 से कैंसिल करेंगे 12 बार, 12 का गुणा कर दो और आंसर बताओ क्या आएगा। 12 पंजे 60, 12 सात 84, 12 24 और 9, तो 24 में 9 जोड़ोगे, 12 और 3 15, 15,300 आ रहा है क्या? 15,300 आ रहा है, तो जल्दी से बोल दो। हम्म। एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये उसकी पहले की कमाई है और ये उसकी अभी की कमाई है, बस ये मेन मुद्दा है ना? तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप कोई संख्या मानो, तो हमने यहां पे क्या मान लिया कि वो 600 कमाती है। 600 का 16 से ही 2/3 यानी 1/6, 100 बचाया, 500 खर्चा करा। उसका खर्चा 10% बढ़ गया। 500 का 10% 50 बढ़ गया। कमाती अभी भी 600 ही है, खर्चा 550, तो बचत हो गई 50। तो हमने क्या कहा
कि वो बचा रही है 1275, जबकि अब बचत है 50, तो उसकी आय क्या? गुणा करेंगे 600 से, 15,300 उत्तर आ जाएगा। बताओ, मजा आया? जिन्होंने लाइक के बटन को नहीं दबाया है दबाएं यार। 3,000 से ज्यादा लोग देख रहे हो और तुमसे लाइक नहीं किया जा रहा है, कितनी गलत बात है। क्या क्लास अच्छी नहीं लग रही आपको? ठीक है, मजा आया? अभी और देखो, अभी इतना गजब सवाल आएगा अगला, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी दे दूं आपके लिए, हम डेली 4 घंटे की फ्री यूट्यूब की क्लास चला रहे हैं और 1 घंटे की मेरी अलग, यानी हम आपको डेली 5 घंटे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मैथ्स की 2 क्लासेस, रीजनिंग, हिंदी, स्टैटिक, ये एसएससी वाली चैनल पर है, इसको ज्वाइन कर लेना। डेली क्लासेस चल रही हैं आपके लिए शानदार तरीके से। और अगर आपको एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी करनी है, मात्र 799 सारी सुविधाओं के साथ विनर्स की ऐप पर पूरे 11 विषय मात्र आपको 799 में मिलेंगे। मैथ्स आपको मेरा ही मिलेगा, बाकी सारे टीचर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 8वां, जल्दी से बताओ। आ जाओ भैया, जल्दी से आंसर बताने का कष्ट करो। ओके, देखो, ए का 90%, बी का 30% के बराबर है, आपको मैं बता चुका हूं। ए का, अच्छा इसको डायरेक्ट करें, 2 सवाल अपन कर चुके हैं, है ना। अब इस बार लिखकर नहीं करते हैं, मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। ए का 90 यानी ए का 90 नहीं है, एक की नजर किस पे है? 30 पे है ना। और बी का 30 नहीं है, बी की नजर किस पे है? 90 पे है। तो इनका अनुपात क्या बनेगा? 1:3 बनेगा। बाकी मैंने आपको 2 सवाल डिटेल में करके बताए। ए 90 है, बी ए 30 है और बी 90 है, तो रेशो क्या बनेगा? 1:3। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? एक चीज आप पूरे मैथ्स में ध्यान रखना कि कभी भी अधिक या कम शब्द आता हो, अधिक या कम, अधिक को बोलते हैं मोर और कम को बोलते हैं लेस। तो इसका हमेशा मतलब क्या होता है जी? हमेशा इसका मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, है ना। तो अच्छा, एक चीज ये, दूसरा आप सबको एक डाउट और होता है कि सर नीचे किसको रखते हैं, सर ऊपर किसको रखते हैं। मैं आपका वो डाउट भी क्लियर करता हूं। पहली बात तो देखो, अधिक या कम बोला तो आपको हमेशा लेना है अंतर। तो अंतर कितने का है? 2 का है। जिसके साथ से लगा रहे, ए से, मतलब ए से तुलना करनी है, तो ए वाले भाई साहब नीचे जाएंगे, और प्रतिशत है तो गुणा तो 100 का होगा, यानी 200% अधिक है। डी आंसर है आपका, 200 इज द आंसर। अच्छा, संजय रजक बोल रहे हैं सर हम डेली सभी क्लासेस, चारों क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब की। बहुत बढ़िया संजय, चलने दो, बढ़िया। बताओ, बात समझ में आई? जिसके साथ से लगा हो वो नीचे जाएगा। ए से तो ए नीचे, बी से तो बी नीचे। और अधिक या कम का हमेशा मतलब क्या होता है? अंतर, ये ध्यान रखना। ये लो भैया अगला सवाल। देखो, आया मजेदार सवाल। हम्म, रंजना जी कह रही हैं सर आप लाइव कब आते हैं? हम लाइव आते हैं 8:30 बजे रात को। बाकी दिन भर विनर्स की ऐप पर लाइव रहते हैं। सर चश्मा कब लगा? चश्मा लगा है 8-10 दिन ही हुए हैं अभी। ठीक है, तुम्हारे पास कोई चश्मा उतारने का तरीका हो तो बता देना। चलो, हो गया। देखो, आपसे कहा है एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, हर साल वृद्धि हुई, है ना, 3 लगातार वर्षों में वृद्धि हुई 15%। अब भी बताया था मैंने कि 15% का मतलब क्या होता है जी? 3/20। फिर क्या है? फिर है 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10।
फिर क्या है आपके पास 20%, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। बात समझ में आ गई है ना। अब आगे बोल रहे हैं 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखो तीनों बार वृद्धि हुई, वृद्धि में हमेशा जुड़ता है, तो 20 पर 3 की वृद्धि तो 20 से हो गया 23, 10 पर 1 की वृद्धि 10 से हो गया 11, 5 पर 1 की वृद्धि 5 से हो गया 6। कुछ काटा पीटी कर सकते हो तो कर लो, है ना। जैसे 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कट सकता है। इनका गुणा करिए, 5 और 5 25, 25 का 20 में गुणा करा, 25 दूनी 50 यानी 500, है ना। 23 का 3 गुना हो गया 69, 69 का 11 में गुणा करा 9, 9 6 15 का 5 हासिल का 1, 759। और मैं आप लोग के लिए कैलकुलेशन की स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट वीक में, उसको भी आप जरूर अटेंड करना, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेशन को जैसे आप में से कई लोगों को ये नहीं आता होगा, जल्दी से मैं दिखा रहा हूं। जैसे मुझे 23 का 3 गुना 69, अब इसमें 11 का गुणा करना है, तो पहले लिखते हैं 9, फिर 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, 6 और 1 7, ये गुणा हो गया। ऐसी कई तरीके हैं जिनसे कैलकुलेशन आसान बनाया जा सकता है। आगे सुनिए, हमें पता है कि आज जनसंख्या 20,000 है, जबकि ये आज का अनुपात है और ये 3 साल बाद का अनुपात है। आज का अनुपात, आज जनसंख्या 20,000 है, तो आज का अनुपात कितना है 500। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो आप 759 का गुणा करेंगे और आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से कट गया 40 बार, 1 जीरो तो आना कंफर्म है। 9 इंटू 4 36 का 6, 60 एक ही ऑप्शन में है, सी आंसर आएगा। आगे हल मत करो। ठीक है। आया समझ में। जनसंख्या आज 500 है, इसका नियम जिसको नहीं पता है मैं बता रहा हूं, जो दिया होता है उसी से भाग देते हैं। अगर ये जनसंख्या आज की है तो आप आज के अनुपात का भाग देंगे, और 3 साल बाद की जनसंख्या पूछी है तो आप 3 साल बाद का गुणा करेंगे। जीरो आया तो जीरो आना कंफर्म है। 9 चौक 36 का 6, आखिरी में 6 और जीरो आएगा जो एक ही ऑप्शन में, तो आगे हल नहीं करना है अपने को। आगे हल करके सिर्फ समय खराब करोगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। ये लो भैया 10वां सवाल, 3 दिसंबर 2021 पहली शिफ्ट का आया हुआ एक जबरदस्त अद्भुत परखच्चे उड़ाने वाला सवाल आया हुआ सवाल है, रियल। देख लो अब आप। ठीक है। कैलकुलेशन की क्लास चाहते हो कि आप लोग स्पेशल, मुझे बताना कमेंट करके, तो थोड़ा जल्दी प्लान कर लेंगे। 9:30 बज गया, क्या बात कर रहे हो? है अभी 5 मिनट और हैं। सर आपसे मिलना कैसे पॉसिबल है? आपको अगर मिलना है तो आप हमसे पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, कुछ बनकर आओ, और फिर हम आपको भरपूर समय देंगे। हाँ जी, हो गया। अब हम आपको इसमें कितना अद्भुत जबरदस्त शानदार तरीका बताते हैं कि ना मजा आए तो आप पैसे वापस ले लेना। ठीक, देखो ये क्या है, ये है 65 लाख। एक गांव की जनसंख्या आज कितनी है जी? 65 लाख है ना। पहले दूसरे तीसरे साल 5 4 3% की कमी हो गई। अब देखो, कमी वृद्धि के सवाल दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला जो मैंने आपको अभी तक बताया, 5% की कमी हो गई यानी हर चीज 100% होती है, 5% की कमी हो गई यानी कितनी हो गई? 95। 4% की कमी हो गई यानी कितनी हो गई? 96। 3% की कमी हो गई यानी कितनी हो गई? 97। बोलो हाँ या ना। हर चीज 100 होती है, कमी हुई 100 में से हम माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? अब सुनना, पहले 5% की कमी हुई तो 100 में से 5 गया 95/100। 4% की कमी हुई, 100 में से 4 गया 96/100। 3% की कमी हुई तो 100 में से 3 गया 97/100।
और ये अनुपात से नहीं होगा, उससे तो भयंकर कैलकुलेशन आ जाएगा, इसलिए इसको अनुपात से करेंगे नहीं, है ना। अब मेरी एक बात समझना, 1 2 3 4 और 5, 5 जीरो से आपके 5 जीरो गए, तो आपके पास बचा 65, 95, 96, 97 और 10। क्लियर है। अच्छा, क्योंकि 5 है और 6 है तो 5 इंटू 6 30 के जीरो से जीरो कट जाएगा। तो ये कई लोगों का यहां एक तुक्का बैठ सकता है, मैं बता रहा हूं कई लोग का तुक्का यहां पे बैठेगा, पर वो गलत है ना। आपका तुक्का सही लग रहा है और उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं कि आपका तुक्का सही बैठ गया, लेकिन आपका तुक्का गलत है। आप बोल रहे हो सर 5 और 6 का गुणा करने पे जीरो आएगा और जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन आप भूल रहे हो कि नीचे जीरो है तो जीरो से जीरो भी तो कट जाएगा, है ना। तो ये आपकी गलत फहमी है कि आपका आंसर सी आ रहा है। हो सकता है आंसर सी सही हो, लेकिन अगर आप केवल इसको देख के आंसर बोल रहे हो कि सर 6 पंजे 30 का जीरो, जीरो एक ही ऑप्शन में है, तो ये लॉजिक आपका गलत है। अगर एक और ऑप्शन में जीरो आ गया तो क्या कर लोगे, तो सुनो क्या करेंगे। अब यहां पे जरूरत पड़ती है नंबर सिस्टम की। किसकी जरूरत पड़ती है, नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की जरूरत कैसे पड़ती है, मुझे एक बात बताओ कि क्या 95 के अंदर 5 आता है ना, सुनते जाना। क्या 96 के अंदर 3 और 2 आता है, बस इतने ही काफी है ना। जो भी आंसर आएगा वो 5 से भी विभाजित होगा, वो 3 से भी विभाजित होगा, वो 2 से भी विभाजित होगा, इसके अलावा बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होगा, लेकिन हमने सबसे छोटी संख्याएं पकड़ी, है ना। तरीका देखना मैं आपको जो बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसमें ईमानदारी से हल करने बैठोगे ना, आधा घंटा लग जाएगा। तो क्या दिमाग लगाना है, प्रश्न बनाने वाले ने अगर आपको यह दिया है तो वो आपसे एक नेक्स्ट लेवल की अपेक्षा कर रहा है, जो लेवल है उससे ज्यादा लेवल लगाने के लिए वो आपको मजबूर कर रहा है, और वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनके अंदर आता है 5, इनके अंदर आता है 3, इसके अंदर आता है 2। जो भी आंसर आएगा उसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए, उसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए, उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए, वो आंसर सही होगा, है ना। तो 5 का भाग इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है, इसमें नहीं जाता, ये आउट हो गया। 3 का भाग बाद में देख लेंगे। देखो 2 का भाग, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं। तो आपका एकमात्र आंसर बचा और वो है सी। तो भैया आपका सी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर 2 जीरो वाले ऑप्शन, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां पर किसी एक ऑप्शन में जीरो होता, तो देखो हम फिर 3 का नियम देखते। 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग, जिसके अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए उसमें सब का भाग चला जाएगा, पर यहां पे ऐसा नहीं है, इसलिए आपका तुक्का जो है सही बैठ गया। अब आपको समझ में आया ऐसा भी होता है। आया आनंद, मजा आया। हम्म बाकी की जरूरत ही नहीं है भाई। सबसे छोटी संख्या 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 1 का भाग सब में जाता है। अगर 2 का भाग जा रहा है तो 4 का चला ही जाएगा। तो हमने 2, 3 और 5 को देखा, आगे को छोड़ो, इतने से ही काम बन जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जिसमें 5 का, 3 का, 2 का भाग चला जाए वो आंसर होगा। बस यही आपका तरीका है, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। कभी यूनिट डिजिट लगता है, कभी विभाज्यता का नियम लगता है, कभी कुछ लगता है, सब चीजें सीखेंगे, है ना। इसीलिए हम साथ में क्या कर रहे हैं कि परीक्षा के आए हुए सवाल भी ले रहे हैं, ताकि पता चले कि क्या क्या हो सकता है। और जब बहुत भयंकर कैलकुलेशन आ जाए, कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई प्रश्न बहुत कठिन है मतलब उसका कोई बहुत आसान तरीका होगा, आपको नहीं पता वो अलग बात है। इसका यह मतलब नहीं कि वो प्रश्न कठिन है ना। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, ठीक है। अगर उजाला है तो आंख बंद कर लोगे तो आपको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन दुनिया के लिए तो उजाला है ना। तो अगर कोई प्रश्न कठिन लग रहा है तो वो आपको लग रहा है, लेकिन उसका कोई ना कोई आसान तरीका होगा। इस प्रश्न से हमें यह शिक्षा मिलती है। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, पढ़ो और आंसर दो। हाँ, बताओ भैया, कोई दिक्कत है? मजा आया सवाल में? लॉजिक में मजा आया कि नहीं आया? देखो, ए और बी की आय का अनुपात, ये अब एक थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। हम चाहें तो इसको टाइप नंबर 3 नाम बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, कल भी हम अपन लोग 8:30 बजे मिलेंगे, ऐसे ही टाइप वाइज पढ़ेंगे। मैं टाइप वाइज और लेवल वाइज ही पढ़ाता हूं हमेशा, मेरी आदत रही है, क्योंकि मैंने मैथ्स इसी तरीके से अच्छे से सीखा है, बहुत मेहनत करके। और मैं चाहता हूं कि यही तरीके से सब लोग पढ़े तो बहुत अच्छे से चीजें सीख सकते हैं। देखिए, एक ए है, एक बी है, इनका अनुपात कितना है? एक्स और वाई है। ए की आय में 20% की वृद्धि हुई, ए की आय 20% बढ़ गई और बी की आय 40% कम हो गई। देखो, 20% बढ़ गई तो 100 में जुड़ेगा, कम हो गई तो 100 में से घटेगा। 100 में 20 जुड़ा, 100 में से 40 गया, जिससे नया अनुपात क्या बन जाता है? 5:6 बन जाता है। क्या आपको यह बात समझ में आई? एक को 20% बढ़ाया, एक को 60% कम करा, जिससे अनुपात क्या बन गया? 5:6 बन गया। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि परसेंटेज से परसेंटेज गया, 60 से 2 बार गया और 2 आ गया इधर, तिर्यक गुणा होगा। तो एक्स और वाई तो अपनी जगह है, 5 ऊपर और 6 दूनी 12 नीचे। तो आपको पता चल गया कि एक्स और वाई का अनुपात कितना है? 5:12। और ये जो ऐसे सवाल आते हैं ना, इनको देख के डरना नहीं, इसको वैल्यू पुटिंग बोलते हैं, यानी आपको बस उनका मान वहां पे रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो x की जगह 5 रखेंगे और y की जगह 12 रखेंगे, जहां पे भी बोला है। देखो, ये दिख रहा है आपको, x की जगह 5 रखो, 5 का 3 गुना 15, ठीक है, और 12 का दुगना 24, नीचे आ जाओ, 5 का x में गुणा 25 और y को y लिख दो यानी 12। तो 15 और 24 जुड़े तो क्या 39 आएगा, और 25 में से 12 गया तो 13 आएगा, और 13 तिया 13 3 39। ऑप्शन डी इज द आंसर। बताओ, ऐसे सवालों में हम बोलते हैं कि बस वैल्यू पुटिंग करना है, मात्र वैल्यूज को रखना है। आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊं मैं, आज ही हमें एक नई चीज प्राप्त हुई है और जल्द ही ये आप लोगों को भी मिलेगी, और वो है विनर्स का कीरिंग। दिख रहा है विनर्स का कीरिंग? तो जल्द ही आपको हर हाथ में विनर्स का कीरिंग दिखेगा। ठीक है, तो ये लॉन्च हो रहा है बहुत जल्द, बहुत अधिक संख्या में हम सबके लिए बुलवा रहे हैं, आपको भी हम देंगे। कैसे देंगे वो पता चलेगा आगे। देखो, विनर्स की टी शर्ट आ चुकी है, विनर्स का बैग, टी शर्ट तो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, कीरिंग एक नया आ गया है, विनर्स का कप भी है, और ये सब सिलेक्शंस पे मिलते हैं। जो सिलेक्शन लेता है ना, उनको ये गिफ्ट हम देते हैं, प्लस और भी कुछ हिडन गिफ्ट देते हैं जो हम सिलेक्शन वालों को ही पता होता है। तो बढ़िया मेहनत करो, अच्छी रैंक लाओ, सिलेक्शन लो और हमसे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा गिफ्ट लेकर जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चीनी की कीमत में 12.5% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा दे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? देखो भैया, आपको पता है कि 12.5 को ऐसे लिखो या 12.5 को ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है? 1/8। बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं, समझना ध्यान से। ठीक है, देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से। चीनी के कीमत में कमी हुई है ना, तो कमी होती है तो हम हमेशा माइनस करते हैं। तो पहले कीमत 8 थी, कम होने पर 8 में से 1 गया, तो उसकी कीमत क्या हो गई भैया? उसकी कीमत हो गई 7। कीमत 8 हुआ करती थी, अब कीमत कितनी हो गई है? 7 हो गई है ना। तो दुकानदार बोल रहा है
कि अब 8 रुपए की जगह तुम 7 रुपए दो, तो आप भी जिद्दी हो। आप क्या बोल रहे हो, नहीं हम तो तुम्हें 8 रुपए ही देंगे, जितना दे रहा, जितना मिल जाए उतना दे दो। तो आप बोल रहे हो कि अब मैं 7 किलो की जगह 8 किलो शक्कर खाऊंगा, क्योंकि शक्कर हो गई सस्ती। तो आप 1 किलो शक्कर ज्यादा खाओगे 7 किलो पर, मल्टीप्लाई बाय 100। और 1/7 का मतलब क्लास की शुरुआत में बताया था 14 सही 2/7, 14/7%। क्लियर है? नंबर सिस्टम भी पढ़ा देंगे, चिंता ना करें। आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छी मैं सिखा दूंगा। अनुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, कैलकुलेशंस हो गया, सब करा दूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है, बात समझ में आई? कीमत 8 से 7 हो गई, आप बोल रहे हो नहीं हम तो 7 की जगह 8 ही लेकर जाएंगे। तो आप 7 को 8 बनाना चाहते हो, 1 की वृद्धि करना चाहते हो 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। और 1/7 का मतलब क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था 14 सही 2/7%। यह बात ध्यान रखना। चलें आगे। हम्म, बस करिए सर, आंखें दर्द होने लगी, इसीलिए हमने चश्मा पहना है और आपको भी बोलते हैं चश्मा पहनो। ऑनलाइन क्लास लेते हो, ब्लू लाइट कट आजकल ये खूब चल रहे हैं ये चश्मे, और लगाना चाहिए, इससे आंखों को बहुत आराम रहता है। पावर वाले भी आते हैं, जीरो पावर वाले भी आते हैं। फिर आप 6-6 8-8 घंटे पढ़ो मोबाइल से, कहीं दिक्कत नहीं आनी है। हम्म, लक होता है या नहीं? लक होता नहीं है, लक बनाया जाता है। जो लक पर भरोसा करता है वो लक के भरोसे बैठा रहता है, और जो काम करता है लक उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि काम हो जाए। ठीक है। हम्म, 8 नहीं आएगा, नीचे 7 आएगा, क्योंकि 8 से आप 7 पे जा चुके हो, 7 से 8 पे आपको आना है। परसेंटेज की मैराथन क्लास भी लेंगे कभी, बिल्कुल आगे चल के। चलें, आज के लिए इतना काफी है क्या? ये मैं आपको कल यहां से कंटिन्यू करवाऊंगा, है ना। आज यहीं रुकते हैं हम, इसको आपको होमवर्क में देकर जा रहे हैं। कल रात 8:30 बजे अपन वापस मिलेंगे लाइव, और इसके आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यहां से टाइप बदल चुका है, यहां से टाइप नंबर 4 आ गया है, तो नया टाइप नए दिन से शुरू करेंगे। तो कल शनिवार रात 8:30 बजे हम वापस मिलते हैं और इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लिए थे, लेकिन आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसकी पीडीएफ मैं आपको भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे चले जाना, या अभी जस्ट आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा वहां। और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि डेली हमारी टीम जो है हिंदी, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब आपके लिए शानदार क्लासेस चल रही हैं एसएससी के चैनल पर, तो इनको आप अटेंड करिए। और कोई आप अगर सेवा चाहते हैं तो वो भी बताइए। और अगर आप बहुत कम फीस में बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 799 में कंप्लीट एसएससी जीडी का कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी भी समय है, खरीद सकते हो। पूरे 11 विषय आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस यहां पे चल रही हैं, डेली आप हमसे मिल पाओगे, रोज बातचीत कर पाओगे, रोज मार्गदर्शन ले पाओगे सभी का, है ना। तो ये क्लासेस आप लीजिए। बाकी विनर्स के लिए हम हर संडे फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं। इस संडे एसएससी जीडी का टेस्ट रहेगा, विनर्स की ऐप पे फ्री लगाओ, अपनी रैंक चेक करना और फिर मुझे बताना कि आपकी रैंक उसमें क्या आई है ना, ये जरूर लगाना। और अगर आपने एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड नहीं करे हैं तो 2019 और 2021 के फ्री प्रीवियस पेपर्स हमने विनर्स के ऐप पर डाल दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, है ना। और टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी लॉन्च हो चुकी है, ये विनर्स की ऐप पे सब मिल जाएगा, पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स, करंट अफेयर, सब कुछ अवेलेबल है। यहां आपको थोड़ी देर में पीडीएफ दिखने लगेगी। सारी चैनल्स को सब्सक्राइब करो, सबको सब्सक्राइब करो, विनर्स की ऐप को डाउनलोड कर लो। और बस आज के लिए इतना मुझे लगता है पर्याप्त है। जाते जाते आप लाइक जरूर करके जाएंगे, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप और क्या पढ़ना चाहते हो, किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, कमेंट करके अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करें, क्योंकि उससे हम समझ पाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है।
क्योंकि हम पढ़ाए जाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। बाकी आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ मिलकर जुलकर और आज के सेशन को लेकर। तो बस आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव सोचिए और लग जाइए। बस मैदान में उतर गए हैं तो अब जीतकर ही जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, वापस नहीं लौटना है, सामना करना है, मेहनत करनी है और सफलता सुनिश्चित करनी है और वो निश्चित होगी। लगे रहो बस, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, गुड नाइट।